हम अपने प्रिय बच्चों को हाई स्कूल की केमिस्ट्री में 10th क्लास केमिस्ट्री में इस कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर नंबर 4 है। इसके पूर्व में हम एसिटिक एसिड पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग एथिल अल्कोहल पर चर्चा करेंगे, एथेनॉल पर चर्चा करेंगे। इसका IUPAC नाम एथेनॉल है। वैसे दुनिया का ये सबसे खराब रसायन माना जाता है, क्योंकि ये जिसको पीने वाले व्यक्ति जो है तमाम प्रकार के दुर्गुणों से युक्त होते हैं, तमाम समस्याएं होती है, तो इसको बहुत खराब रसायन की श्रेणी में माना जाता है। कभी हम इसकी एक कहानी भी आपको सुनाएंगे। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये बनाया कैसे जाता है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, और प्रिपरेशन के बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ जो है हम लोग एथेनॉल को शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ प्रिपरेशन करने जा रहे हैं एथेनॉल का, प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। ये प्रिपरेशन कैसे होगा, इसका प्रिपरेशन निर्माण होगा, कैसे बनाया जाएगा, ये कैसे बनाते हैं। तो निर्माण के इसके तमाम तरीके हैं। पहला तरीका है एथिलीन से। एथिलीन से कैसे हम बनाते हैं, एथिलीन से कैसे बनाते हैं भाई, एथिलीन से। ये हमारा सूत्र है, एथिलीन C2H4 है। इसका H2SO4 से हम लोग अपक्रिया करा देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग अपक्रिया करा देंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड से अपक्रिया जब हम लोग कराएंगे इसका, तो ये हमारा बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो हमारा है, इससे हम फिर जो है जल से अपक्रिया करा देंगे, H2O से अपक्रिया करा देंगे, तो हमारा पुनः H2SO4 बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा और हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये है जो है आपका एथिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण। अब दूसरे तरीके की अगर बात की जाए, तो दूसरा तरीका एसिटिलीन से भी हम इसे बना सकते हैं। एसिटिलीन से कैसे इसे हम बना सकते हैं, तो चर्चा किया जाए। ये हमारा एसिटिलीन है, ये दूसरा तरीका है। ये हमारा एसिटिलीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसका H2O से अपक्रिया करा दिया जाए, यहाँ कैटालिस्ट के रूप में जो है हम HgSO4 लेंगे, HgSO4 मर्क्यूरस सल्फेट लेंगे और H2SO4 लेंगे, और साथ में जो टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसके साथ इसको गर्म किया जाएगा, तो ये CH3CHO बन जाएगा, आपका एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। और एसिटल्डिहाइड का अगर अपचयन करा दिया जाए 2 हाइड्रोजन लेकर के निकेल की उपस्थिति में, तो हमारा एथिल अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH। ये एथिल अल्कोहल बन जाएगा। इस प्रकार से हम एसिटिलीन से भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसके तीसरे तरीके की चर्चा करते हैं, जिसको किण्वन विधि कहते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है भाई, किण्वन विधि से कैसे हम इसे बनाएंगे, किण्वन विधि से हम इसे कैसे बनाएंगे। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, किण्वन विधि से कैसे बनाएंगे। किण्वन विधि से बनाने के पूर्व हमें इसकी परिभाषा जान लेनी चाहिए। किण्वन कहते किसको है, तो किण्वन होता क्या है, जब नाइट्रोजन एक तो जटिल कार्बनिक यौगिक, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं, द्वारा जटिल या संकीर्ण कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ा जाता है, अपघटित करने की जो क्रिया होती है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, उसे हम किण्वन कहते हैं। किण्वन का जो एग्जाम्पल है, किण्वन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से निकलती हुई दिखाई देती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से निकलती हुई दिखाई देती है। अच्छा, इसी नाते जो है इस घटना को किण्वन कहते भी हैं, क्योंकि किण्वन जो है एक फर्मेंटेशन शब्द जो है फर्ब से बना है, जिसका अर्थ होता है उबलना। जैसे इसमें दूध से दही का बनना, पनीर का खट्टा होना, दूध का फटना, सीरे से शराब बनाना आदि किण्वन के एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम लोग किण्वन से कैसे या सीरे से जो है, किण्वन द्वारा सीरे से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। ये हमारा सुक्रोज है, C12H22O11 है। इसका जल से अपक्रिया करा दे, और एक विशेष एंजाइम जो है इन्वर्टेस की उपस्थिति में, तो ये हमारा ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज बनेगा, और ये हमारा फ्रक्टोज बनेगा, ये फ्रक्टोज बनेगा। अब फिर हम ग्लूकोज को यहां से ले लें, C6H12O6 को ले लें, ग्लूकोज को यहां से ले लें, और इसको जाइमेज की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए, जाइमेज की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए, तो ये हमारा एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ये एथिल अल्कोहल, ये रिएक्शन है, ये है फर्मेंटेशन या किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। अब इसके बाद जो हमारी चर्चा होगी वो होगी जो है एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। 3 तरीके से हम लोगों ने बनाया इसको, एथिल अल्कोहल को। अब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। इसके भौतिक गुण क्या है,
भौतिक गुण में एथिल कोहल रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील द्रव होता है। इसका स्वाद तीखा होता है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय होता है। वायु में हल्की ज्वाला के साथ जलता है या उदासीन यौगिक होता है। ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। केमिकल प्रॉपर्टीज तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज का जो सबसे प्रमुख गुण है वो है आपका निर्जलीकरण। क्या है आपका? निर्जलीकरण। ये आपका निर्जलीकरण क्या होता है, डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, निर्जलीकरण क्या होता है, इस पर चर्चा हम लोग कर लें भाई। निर्जलीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी यौगिक से जल का निकलना निर्जलीकरण होता है। जैसे ही आपका एथिल कोहल है CH3CH2OH एथिल कोहल है। अब अगर इसको हम कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दें लगभग 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 160 से लेकर के 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारा एथिलीन बन जाएगा C2H4 और प्लस H2O निकल जाएगा। ये हो गया हमारा जो है निर्जलीकरण। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो है इससे जो है आपका इससे जो है एथिल कोहल से अगर इसको 160 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर दिया गया तो एथिलीन और जल, तो इस यौगिक से जल निकला, तो इस नाते इस घटना को हम निर्जलीकरण कहते हैं। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है। तो परिभाषा हो गई, किसी यौगिक से जल का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। अब अगर इसके दूसरी गुण की चर्चा की जाए, दहन की चर्चा करते हैं। नंबर 2 दहन की चर्चा करते हैं। दहन क्या होता है भाई, कंबशन किसे कहते हैं, दहन क्या होता है? एथिल अल्कोहल है आपका C2H5OH है, और जब इसको ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाएगा, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। ये हो गया 2 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मालिक्यूल जल हो जाएगा। ये दहन की प्रक्रिया हो गई। दहन के बाद जो है सोडियम धातु के साथ इसकी अभिक्रिया दिखाते हैं। ये C2H5OH है, एथिल कोहल है। अब 2 मालिक्यूल सोडियम के साथ इसका अपक्रिया करा दिया जाए। अगर सोडियम के साथ इसका अपक्रिया करा देंगे तो ये हमारा सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको जो है 2 मालिक्यूल इसका भी ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा C2H5ONA हो जाएगा 2 मालिक्यूल, और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। ये इसका मेटल के साथ अपक्रिया हो गया। अब इसका आप चयन कराते हैं। चौथे गुण की चर्चा इसकी की जाए, आप चयन की चर्चा कीजिए। आप चयन क्या होता है भाई, आप चयन किसे कहते हैं? अब चयन का मतलब हाइड्रोजन से अपक्रिया कराना। ये आपका एथिल कोहल है, हाइड्रोजन से अपक्रिया करा दिया जाए। हाइड्रोजन यहाँ जो है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड्स के साथ अपक्रिया कराया जाए। 2 मालिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया जाए और रेड फास्फोरस के साथ इसे गर्म किया जाए। तो जब 2 मालिक्यूल हाइड्रोजन के साथ इसे अपचयन कराएंगे तो ये एथेन बनेगा, और पानी और आयोडीन, ये एथेन बनेगा, पानी वाटर निकल जाएगा और साथ में आयोडीन ये निकल जाएगा। ये हो गया अपचयन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर एथेन हमें प्राप्त होती है। विशेष रिएक्शन हो गया इसका। अब इसके बाद डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का बाहर निकलना डिहाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन, इसे हिंदी में विहाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। डिहाइड्रोजनेशन ये क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन। किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना डिहाइड्रोजनेशन होता है। जैसे यहाँ आपका है, यहाँ जो है ये आपका एथिल कोहल है, CH3CH2OH है, ये एथिल कोहल है। अब अगर इसको हम लोग जो है कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें तो एस्टल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO, और साथ में हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। एस्टल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड नाम है, और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाए। इसको हम डिहाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद है आपका एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में एस्टर बनता है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टरीकरण किसे कहते हैं? एस्टरीकरण क्या होता है? इसको एथिल कोहल है आपका या एस्टिक एसिड के साथ अपक्रिया करा दिया जाए। एथिल कोहल का C2H5OH का जो है अपक्रिया करा दिया जाए ऐसे, तो OH ऐसे हो गया, तो यहां से H2O निकल जाएगा ऐसे आपका। जब इसे गर्म करेंगे तो H2O निकल गया और ये बन गया एथिल एसीटेट CH3COOC2H5। तो इस अपक्रिया में एस्टर बन रहा है, इसको एथिल एसीटेट बोलते हैं।
एथिल एसीटेट कहते हैं। तो इस अभिक्रिया से जब इसकी एस्टिक एसिड से अभिक्रिया कराए तो ये एस्टर बन गया। इस नाते जब किसी अभिक्रिया से हमें एस्टर का निर्माण होता है तो उसको एस्ट्रीकरण कहते हैं, और इसमें एथिल एसीटेट बन रहा है, इस नाते यह अभिक्रिया एस्ट्रीकरण के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद हम अगर इसका एस्टिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा दें, CH3COCl से अभिक्रिया करा दें, या आपका एथिल कोहल है C2H5OH, तो यहाँ से यह Cl निकलेगा और तब भी एस्टर बनेगा। गर्म करेंगे तो यह Cl निकल जाएगा और यहाँ से CH3COOC2H5 भी आपका एस्टर बन जाएगा, ये आपका एस्टर बन जाएगा। यहाँ भी इस अभिक्रिया को हम एस्ट्रीकरण कह सकते हैं। इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण एक रिएक्शन हाइलोफार्म अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है, भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइलोफार्म अभिक्रिया, ये आपका है हाइलोफार्म अभिक्रिया, हाइलोफार्म अभिक्रिया, ये अभिक्रिया जो हाइलोफार्म अभिक्रिया आपका। तो इसमें जो है हाइलोफार्म अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एथिल कोहल जो है 4I2 होता है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, 6 मॉलिक्यूल NaOH लिया जाता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमारा जो है आयोडोफार्म बनता है, CHI3 बनता है। फिर इसके बाद सोडियम आयोडाइड बनता है, ये 5NaI बनता है। सोडियम फार्मेट बनता है, यह COONA प्लस H2O बनता है। ये बैलेंस करने में जो है H2O का 5 मॉलिक्यूल यहाँ ले लिया जाए, ये बैलेंस हो जाएगा। ये आपका सोडियम फार्मेट है, ये COONA, ये आपका सोडियम फार्मेट है। और ये आपका आयोडोफार्म है, और इस प्रकार सोडियम आयोडाइड है। तो इस अभिक्रिया को हम हाइलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। तो अब जो है हम लोग इसके जितने महत्वपूर्ण गुण थे जो हाई स्कूल स्तर के थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके उपयोग पर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए, इसके उपयोग पर, इसकी यूज पर हमें चर्चा करनी है। इसका उपयोग क्या होता है, तो इसके उपयोग में जो है, अब इसका उपयोग है जैसे यह एक अच्छा विलायक का काम करता है। यह गोंद, रेजिन, पेंट, वर्निश आदि के विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है, या पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, या मोटर ईंधन में पावर एल्कोहल के रूप में काम आता है। पारदर्शी साबुन, वर्निश, पालिश, फलों की इत्र बनाने में काम आता है। मेथिलिक स्पिरिट बनाने में काम आता है। क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, ईथर, एस्टिकम आदि महत्वपूर्ण यौगिक बनाने में काम आता है। घावों को धोने में कीटाणु नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब इसके बहुत सारे उपयोग हैं। कुछ दुर्गुण के नाते लोग इसे खराब रसायन भी मानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है विद्यार्थी सीखे होंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।